नमस्कार दोस्तों, मैं हूं करिश्मा और आप देख रहे हैं हॉटलाइन न्यूज। यूं तो एक से बढ़कर एक शख्सियत से आपकी मुलाकात कराते रहते हैं, पर आज जिनसे हम मुलाकात करने आए हैं ये किसी पहचान के मोहताज नहीं है। ये अपने काम से पहचाने जाते हैं। जोड़ा साकू के भाजपा उम्मीदवार विजय ओझा जी, आपका हॉटलाइन न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। यूं तो आप, क्योंकि आप युवा भी हैं और बहुत चर्चित चेहरा हैं, यहाँ कार्य करते ही रहते हैं लोगों के बीच, तो आप किस तरीके से अभी आप ये विधानसभा चुनाव को देख रहे हैं, ये हमारे दर्शकों को बताइए। खूब अच्छे से हो रहा है और चूंकि मेरा तो स्वभाव ही है मुंह में शक्कर पैर में चक्कर, तो अभी थोड़ा ज़्यादा घूम रहे हैं और लोगों से संपर्कित हो रहे हैं। लोगों को आमंत्रण निमंत्रण दे रहे हैं। भाई 29 तारीख को लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्यौहार चुनाव है, उसमें आप हिस्सा लें, वर्तमान के मुद्दों पर आप अपना ध्यान दें और मुझे चुने अपने सेवक के रूप में। मैं आपको क्या ये दे सकता हूँ, मैं आपके सेवा में किस तरीके से हाजिर रह सकता हूँ, वो बातें कर रहे हैं और लोगों का अपार जन समर्थन और आशीर्वाद मिल रहा है। कल जैसे संसद में जो महिला बिल, रिजर्वेशन बिल पास होने वाला था, वो नहीं हुआ क्योंकि ओपोजिशन ने जो है उसके खिलाफ वोट किया। तो इससे आपको क्या लगता है, ये कितना सही है या इसका चुनाव पे क्या असर पड़ सकता है? महिलाएं बता देगी इस चुनाव में। ये जिस तरीके का खेल मैंने दिल्ली में दोस्ती, बंगाल में कुश्ती, ये सब अब जनता समझ गई है। अब यहाँ कांग्रेस, टीएमसी, सपा, ये सारे मिल करके कल पूरे देश के सामने, हमारी मातृशक्ति के सामने ये पता चल गया है कि कौन कौन रोड़ा है और इसका मातृशक्ति इसका जवाब देगी। समय समय पर जिस जिस जगह पर होगा जवाब देगी और हो सकता है संख्या के बल पर ये रुका है, लेकिन ये पास होगा। और मोदी जी ने अपना जो संकल्प था उसको भी बता दिया। अब ये लागू होगा, जब होगा, पास होगा, जैसे भी होगा, लेकिन पर्दाफाश इनका हो गया है कि ये कितने महिलाओं के सशक्तिकरण के पीछे इनका कितना योगदान है। जी बिल्कुल। विजय जी, क्योंकि आप पार्षद हैं, तो आप यहाँ के बड़ा बाजार की समस्याओं से वैसे भी अवगत हैं और बड़ा बाजार हमेशा से समस्याओं का एक जड़ कह सकते हैं कि हम रहा है। तो अगर आप चुनकर आते हैं, जनता आपको लेकर आती है, तो सबसे पहले 5 कार्य आप क्या करेंगे? देखिए, 1 2 3 4 5 कार्य नहीं होता, 1825 दिन मिलेंगे मेरे को और इस 1825 दिन के अंदर पहला मेरा ये रहेगा कि इस क्षेत्र का, चूंकि मैं पार्षद भी हूँ जोड़ा साकू अंचल से जी 3 बार का, और मोटा मोटी हमारे 4 नंबर बोरो के वार्ड और 4 वार्ड जो है 5 नंबर बोरो के हैं। तो बोरोस में समस्याओं का जिक्र होता है तो मुझे जानकारी है। उन समस्याओं का जोड़ा साकू सीट एक ऐसी सीट है, एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र है जहाँ पर बड़े बड़े बाजार हैं। बड़ा बाजार सिर्फ बोल देने से नहीं होगा, बड़े बड़े बाजार हैं। कपड़ा का भी है, सोना चांदी का भी है, माने जौहरी बाजार भी है, यहाँ पर टीन के और लोहे का भी बाजार है, पोस्ता का, आलू का भी बाजार है, किराना का भी बाजार है, राजा कटरा भी है, इलेक्ट्रिक का तरेहटी बाजार भी है। ऐसे ऐसे बाज़ारों के साथ तो निश्चित है व्यावसायिक क्षेत्र है। ये सारा निर्भर करता है कि राज्य सरकार की पॉलिसी पर, कि इन सब क्षेत्रों के अंदर कैसे रहे। हम लोग तो बार बार कलकत्ता कॉरपोरेशन में उठाते रहे, उदासीनता रही है क्योंकि बंगाल सरकार की नीति कुछ नहीं रही। सिर्फ नीति रही तो एक सिंडिकेट राज, इनका जो सिंडिकेट इंडस्ट्री है, जो तोलाबाजी का इंडस्ट्री है, वो कलकत्ता ही नहीं पूरे भारत में प्रथम है और विश्व में भी वो प्रथम है। तो यहाँ की जन समस्याओं को मुझे मालूम है, उनको आस्ते आस्ते करके, क्योंकि देखिए विधायक, मैं पार्षद हूँ, मेरा इंटरेक्ट रोज की रोज समस्याओं से होता है और विधायक का ये रहता है कि अपने इलाके के क्षेत्र, जो विधानसभा क्षेत्र है, वहाँ पर जो काउंसिलर के पास फंड के अभाव के चलते या कम फंड के चलते जिन समस्याओं का समाधान नहीं होता, वो जैसे मैंने पहले भी कहा कि यहाँ ये पुराना कलकत्ते का विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ पर हेरिटेज भी बहुत है। उनके संस्कारों के लिए भी कुछ काम करने का मेरे ये संकल्प में है। और
जिस तरीके से सबसे बड़ा काम मेरा ये होगा कि जनता के बीच सुलभ उपलब्ध रहूँगा, सरलता के साथ उपलब्ध रहूँगा। जैसे अभी 2010 से लेके अभी तक मेरे पॉकेट में स्टाम्प जरूर रहता है। जी। रास्ते पर भी काम करता हूँ, घरों में जा कर के भी लोगों का स्टाम्प लगा करके जो भी काम रहता करता हूँ। तो 294 सीटों में एक विधायक आपको ऐसा भी मिलेगा जो घर जा कर के विधायक का भी काम करेगा। तो आपके कहने का मतलब है कि ये विधायक जो होगा ये सब चुनाव तक नजर नहीं आएगा, चुनाव के बाद भी ये दिखेगा। अभी तक देखिए, बार बार जोड़ा साकू सीट से जितने भी विधायक हुए हैं उनका मुख बदल दिया गया, हर चुनाव के अंदर बदल दिया गया। ये तभी होता है जब जनता के बीच आक्रोश रहता है, क्षोभ रहता है, तभी पार्टी किसी भी विधायक को सीटिंग को बदलती है। लेकिन मैं इतना दावा करता हूँ, जब मैं 2031 में जाऊँगा चुनाव में, तो जिस तरीके से 23 नंबर वार्ड में भगवान के आशीर्वाद से, ईश्वर के आशीर्वाद से, भाग्य से 113 वोटों से जीत करके जो वार्ड कभी भी काउंसिलर को रिटर्न नहीं दिया, वो मुझे 3 बार, वो भी रिकॉर्ड वोटों से दिया। तो मैंने ये हर्बल दवाई खाई है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, तो ये विधायक के रूप में भी वैसा ही करूँगा। आखिरी सवाल, हॉटलाइन न्यूज के माध्यम से आप यहाँ की जनता को क्या कहना चाहेंगे? यही कहना चाहेंगे, पाल्टानो दरकार, चाहे बीजेपी सरकार, बास्ते चाहे बीजेपी ताई। इन दोनों स्लोगन को सिर्फ स्लोगन न बनने दें, ये आपकी आवाज़ बनाए। निश्चित तौर पर 4 तारीख को डबल इंजन की सरकार पश्चिम बंगाल में होगी, और जो कमल के फूलों की माला बनेगी उसमें सबसे पहला कमल जोड़ा साकू से जाएगा। जी, हॉटलाइन न्यूज से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे विजय ओझा जी, जिनका कहना है कि अगर परिवर्तन आएगा तो उसकी शुरुआत इस जगह से ही होगी। इसी तरह के न्यूज के लिए देखते रहें हॉटलाइन न्यूज।